हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली सुबह हो गई है एंड सुबह सुबह मैंने अपनी मॉर्निंग स्टार्ट कर दी। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें और मेरे साथ मस्त तरीके से पढ़ाई करें। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, मेरी पढ़ाई भी ठीक चल रही है। और यहाँ पे चाय के साथ आज मुझे लग रही थी थोड़ी सी भूख, तो मैंने चाय के साथ ले लिए थोड़ी बिस्किट पार्ले जी का। आज जो डे है वो डे 11 है और 11 डे पे हमने ऑलमोस्ट 4 चैप्टर आज हमारा फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, जो हमने कल स्टार्ट किया था मैथ्स। इसमें ये चैप्टर काफ़ी अच्छा था, छोटा भी है। तो जो टोटल चैप्टर्स हैं वो 8 चैप्टर्स हैं और 8 में से हम आज 50% सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके हैं। इट मीन्स कि हम 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी प्रेशर। और सुबह सुबह पढ़ने का एक डेली रूटीन जो होता है वो बस इसीलिए बेस्ट होता है कि एक तो मन लगता है, हमारा टाइम सेट हो जाता है और थोड़ा थोड़ा ही सही पर हम थोड़ा थोड़ा करके कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसी बूंद बूंद से चैप्टर चैप्टर से हमारे जो हैं कि सारे के सारे चैप्टर, सारा का सारा सिलेबस ईजिली ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे जो इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस करने वाली चीज़ें थी वो थी फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थेमेटिकल मैप। तीनों मैप के बारे में दिए हुए थे और ये इन तीनों मैप्स के बारे में अगर आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल मैप क्या होता है और उसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं और थेमेटिकल मैप्स क्या होते हैं। और इसमें कुछ ज़्यादा खास इतना था नहीं। और एक बार अगर इसको रीड आउट करते हैं तो आई एम श्योर कि कंप्लीट हो जाएगा। और बस अब इसमें नेक्स्ट 4 चैप्टर्स हैं तो वो भी हमारे कंप्लीट हो ही जाएंगे कि अब तक जो हो गए हैं। क्योंकि एक शेड्यूल, एक टाइम टेबल इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हम जब उस चीज़ को हम अपने जीवन में उतारते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। जब कोई चीज़ आदत बन जाती है ना तो फिर उसके बाद वो चीज़ हमारे जहन में उतर जाती है। और यही रीज़न होता है कि हमें अपनी हैबिट्स को कंटिन्यू रखना चाहिए। अपनी लाइफ, अगर आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना है ना तो आपको अपनी हैबिट्स को बैलेंस करना होगा। जनरली लोग आजकल ये कहते हैं कि बच्चे जो देखते हैं बच्चे वही सीखते हैं। तो आजकल की जो पेरेंटिंग है वो बहुत, आजकल 90% बच्चे चाहे वो किसी भी एज के हों वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि वो मोबाइल के बिना मतलब कुछ नहीं कर सकते। मतलब इवन अगर उनको खाना भी खाना है ना तो वो मोबाइल देखेंगे, उसके बाद वो खाना खाएंगे। रील्स, जो आजकल रील्स चल रही हैं कुछ अच्छी होती हैं कुछ बुरी होती हैं, बट बच्चों के माइंड को पूरा डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। और फाइनली मेरा स्लॉट कंप्लीट हो गया था और मैं आ गई। जब मैं अपने बाथरूम में गई तो वहाँ पानी ख़त्म हो गया था, तो मैंने छत पे जा करके अपना वाटर लेवल चेक किया कि टैंक वैंक भरा है कि नहीं भरा, पानी का क्या इशू है, आ क्यों नहीं रहा। देन उसके बाद हो गई थी शाम ऑलमोस्ट। और यहाँ पे शाम को हमने बेटे ने कहा कि मम्मा थोड़ा सा एक मैच हो जाए लूडो का। तो मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है, चलो भाई लूडो खेलते हैं। तो यहाँ पे लूडो हम खेल रहे थे और बेटा कंटिन्यू चीटिंग कर रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं वो हार रहा था और मैं जीत गई थी, मैं विन हो गई थी। बाकी ये दोनों हार गए थे, बट इन्होंने जो शर्तें लगाई थी वो पेमेंट नहीं किया, चीटिंग की इन लोगों ने। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम था कि हम इसलिए हम फ्री थे तो हमने, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये था कि बच्चे का मन था तो बच्चे को थोड़ा सा इन्वॉल्व करने के लिए, जिससे कि अगर वो स्क्रीन से दूर रहेगा, एटलीस्ट कम से कम थोड़ा तो स्क्रीन से दूर रहेगा। जितना टाइम हम उसे दूर रख सकते हैं उतना टाइम तो हम रख सकते हैं। इसलिए आपको अपने बच्चों के साथ इंडोर आउटडोर गेम्स भी खेलने चाहिए, जिससे कि बस मोटिव ये होना चाहिए ना कि हम उसको स्क्रीन टाइम से दूर रख सकें। और जब हमारा गेम ओवर हो गया था उसके बाद हम शाम को कुछ नॉर्मल सा खाना था तो फरमाइश आ गई कि चीले बनाने हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम बनाए थे, बट वो थैंक गॉड काफ़ी लंबे समय के बाद बनाए थे, बट वो अच्छे बन गए थे एंड टेस्टी भी थे और लुक वाइज भी देखने में अच्छे थे। बट ये है कि थोड़ा सा शेप गलत हो गया था। लेकिन अभी क्या होता है ना कि अगर हम अपने बच्चों को, अब अगर हम ये सोचें कि बच्चा जो हमें देख करके जो सीख रहा है, तो आजकल 90% अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं जो क्लासेस ले रही हूँ वो मोबाइल से ले रही हूँ, मोबाइल से क्लासेस लेती हूँ। तो वो सडनली उसका क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि वो LKG का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, तो उसका रिएक्शन क्या होता है कि उसको ये नहीं पता कि मैं क्या देख रही हूँ, उसको बस ये है कि मम्मा फ़ोन चला रही है, मम्मा मोबाइल देख रही है। तो जब मैं उसको बोलती हूँ नो बेटा आप मोबाइल नहीं देखो, आप पढ़ाई करो या ये करो, मम्मा आप भी तो मोबाइल देख रही हो, आप भी तो। अब मैं उसको कैसे समझाऊँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मैं मोबाइल देख रही हूँ तो मैं किस पर्पज़ से देख रही हूँ। तो ये चीज़ एक्सप्लेनेशन करना बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए मुझे ये लगता है ना कि स्क्रीन टाइम से डिस्टेंस बना लो। तो मेरा क्या है, मेरा ये शेड्यूल है कि बच्चे को ना
इंडोर या आउटडोर 1 से 2 घंटे मैं उसको बिजी रखती हूँ खेलने में, चाहे मुझे उसको घर के अंदर खिलाना हो, चाहे मुझे उसको घर के बाहर खिलाना हो। जिससे उसका मेरा जैसे ये रहता है कि बस मेरा मोटिव ये है कि वो स्क्रीन से दूर रहे।